आज के मुख्य समाचार। राणा दंपति की जमानत क्यों रद्द करना चाहती है मुंबई पुलिस, 22 को अदालत का फैसला। चुनाव में फ्री सुविधाओं का वायदा करने वाली सियासी पार्टियों मान्यता रद्द करने की मांग। चाचा भतीजे की बिहार में बनी सरकार, पत्रकार की दिन दहाड़े हत्या हो गई। मुंबई, महाराष्ट्र के अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पति विधायक रवि राणा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हनुमान चालीसा पाठ से जुड़े मामले में राणा दंपति एक बार फिर मुश्किलों में घिर सकते हैं। दरअसल दंपति इस समय जमानत पर हैं और अब उनकी जमानत रद्द किए जाने की मांग हो रही है। इसको लेकर अदालत 22 अगस्त को फैसला सुनाएगी। उन पर जमानत की शर्तों का उल्लंघन करने का आरोप है। इन आरोपों को लेकर मुंबई पुलिस ने कोर्ट से गैर जमानती वारंट जारी करने की मांग की है। राणा दंपति पर आरोप है कि उन्होंने जमानत को लेकर कोर्ट द्वारा दिए गए निर्देशों का उल्लंघन किया है। कोर्ट ने उनसे कहा था कि वे अपने केस को लेकर मीडिया से बात नहीं करेंगे, लेकिन राणा दंपति कथित तौर पर कोर्ट निर्देशों का उल्लंघन करते पाए गए हैं। अदालत ने गुरुवार को राणा दंपति की दलीलें सुनी। दंपति ने पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के निजी आवास पर हनुमान चालीसा का जाप करने की घोषणा की थी। इसके बाद इनके खिलाफ मुंबई पुलिस ने सार्वजनिक अव्यवस्था फैलाने का प्रयास करने के लिए देशद्रोह सहित कई आरोपों के तहत केस दर्ज किया था। दंपति को 23 अप्रैल को गिरफ्तार किया गया था और 4 मई को जमानत दे दी गई थी। अदालत ने उन्हें जमानत देते समय मामले से संबंधित विषयों पर प्रेस को संबोधित नहीं करने का निर्देश दिया था। अदालत के आदेश में कहा गया है कि शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर उनकी जमानत रद्द कर दी जाएगी। विशेष लोक अभियोजक प्रदीप घरात ने अदालत को बताया कि रिहा होने के बाद दंपति ने मीडिया को कई इंटरव्यू दिए और मामले पर टिप्पणी की। घरात ने कहा कि इससे उनकी जमानत रद्द हो जानी चाहिए। इंटरव्यू के अंश पढ़ते हुए घरात ने कहा कि उनके द्वारा की गई सभी टिप्पणियां मामले की विषय वस्तु पर थीं। उन्होंने यह भी कहा कि आरोपी ने अदालत का अपमान किया है। राणा दंपति का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील रिजवान मचेंट ने इस तर्क से इनकार किया और कहा कि टिप्पणियां मामले से जुड़ी नहीं थीं। उन्होंने यह भी कहा कि अभियोजन पक्ष ने इंटरव्यू के चुनिंदा हिस्सों को उठाया है और अदालत को सभी इंटरव्यू पर समग्रता से विचार करना चाहिए। मुंबई, चुनाव में फ्री सुविधाओं का वायदा करने वाली सियासी पार्टियों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली अश्विनी उपाध्याय की याचिका पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई टल गई है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग से पूछा है कि सभी राजनीतिक पार्टी चुनाव से पहले अपना मैनिफेस्टो आपको देती हैं। इसके साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई है। अदालत ने कहा कि हमें हलफनामा नहीं मिलता, मगर वो अखबारों को मिल जाता है तथा वहां छप भी जाता है। हमने आज हलफनामा न्यूज़पेपर में पढ़ भी लिया है। राजनीतिक पार्टियों द्वारा फ्री योजनाओं की घोषणा के खिलाफ भाजपा नेता अश्विनी उपाध्याय ने सर्वोच्च न्यायालय में जो याचिका दायर की है, उसमें कहा गया है कि इससे देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। इसको लेकर जब अदालत ने चुनाव आयोग से पूछा तो आयोग ने बताया कि मुफ्त योजनाओं को लेकर कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने अदालत से कहा कि इसको लेकर एक कमेटी बना दी जाए, मगर हमें उस कमेटी से दूर रखा जाए क्योंकि हम एक संवैधानिक संस्था हैं। तत्पश्चात सर्वोच्च न्यायालय ने चुनाव आयोग को फटकार भी लगाई। अदालत ने कहा कि आपका हलफनामा हमें नहीं मिला, किंतु अखबारों तक पहुंच गया है। हम प्रातः अखबार में आपका हलफनामा पढ़ चुके हैं। बता दें कि चुनाव में मुफ्त योजनाओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने फ्री रेवड़ी कल्चर कहा था। वहीं इसको लेकर आम आदमी पार्टी भी पीएम पर हमलावर है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सर्वोच्च न्यायालय में हलफनामा भी दायर किया गया है, जिसमें उसे भी पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई है। जमुई, बिहार में सरकार बदलते ही जंगलराज के लक्षण की झलक देखने को मिल गई है। दूसरी तरफ जेडीयू सुप्रीमो नीतीश कुमार एवं आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव के बेटे तेजस्वी मिलकर सरकार बना रहे थे। उधर बिहार में एक पत्रकार का दिनदहाड़े कत्ल हो रहा था। मामला बिहार के जमुई जिले के सिमुलतला थाने के गोपालामारण गांव के पास की है। यहां बदमाशों ने दैनिक प्रभात खबर के पत्रकार का दिनदहाड़े गोली मारकर कत्ल कर दिया। बदमाशों ने 5 गोलियां मारी, जो पत्रकार के सीने और सिर में लगी और मौके पर ही दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के मुताबिक बाइक सवार बदमाशों ने जिस पत्रकार को गोली मारी है, उसका नाम गोकुल यादव है।
गोकुल यादव की आयु 35 साल है तथा वह सिमुलतला क्षेत्र के लीलावरण गांव का रहने वाले थे। कहा जा रहा है कि गोकुल तकरीबन 11 बजे फसल में डालने के लिए दवा लाने के लिए सिमुलतला के लिए घर से निकले थे। इसी के चलते घर से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर 2 बाइक पर सवार 5 बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोली चलानी आरंभ कर दी। पहले से ही घात लगाकर बैठे बदमाशों के इस हमले में पत्रकार की मौके पर ही मौत हो गई। वही कत्ल के पीछे पंचायत चुनाव को लेकर रंजिश बताई जा रही है। गोकुल यादव की पत्नी इस बार पंचायत चुनाव में खुरंडा पंचायत से मुखिया पद के लिए चुनाव लड़ी थी, किंतु जीत नहीं पाई। बताया जा रहा है कि चुनाव लड़ने की वजह से गांव के कुछ लोगों ने हाल ही में यादव के साथ मारपीट भी की थी। थाने में दोनों तरफ से मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। मृतक के पिता नागेंद्र यादव के मुताबिक पंचायत चुनाव की वजह से ही इस हत्या को अंजाम दिया गया है। जिन लोगों ने पूर्व में इसके साथ मारपीट की थी, उन्हीं व्यक्तियों ने इसका कत्ल किया है। घर वालों से प्राप्त हुई शिकायत के आधार पर पुलिस ने दर्ज कर लिया है तथा मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पिछली बार भी जब आरजेडी के साथ मिलकर नीतीश कुमार ने सरकार बनाई थी, तब सिवान के पत्रकार राघदेव रंजन की हत्या हुई थी। इस हत्याकांड में सिवान से आरजेडी के बाहुबली नेता मोहम्मद शहाबुद्दीन का नाम सामने आया था। इस घटना में नीतीश कुमार की खूब किरकिरी हुई थी। राघदेव रंजन की पत्नी आशा ने नीतीश कुमार की पुलिस पर अविश्वास व्यक्त करते हुए सीबीआई जांच की मांग की थी। तत्पश्चात नीतीश कुमार अपनी गर्दन छुड़ाते हुए इस केस को सीबीआई को सौंप दिया था। यह मामला अभी कोर्ट के विचाराधीन है।